दोस्तों, जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ वो है दो भाइयों के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं इस कहानी को। किसी गांव में सुरेश और रमेश दो भाई रहते थे। वो दोनों जुड़वा भाई थे। सुरेश हर काम में जल्दी करता रहता था और वो हर काम में अव्वल आता था, जबकि इसका भाई रमेश बहुत ही सुस्त था और वो हर काम में बहुत ही कमजोर था। वो हर काम में पीछे रहता था। इसे हर कोई निकम्मा और सुस्त कहा करता था, जो कि इसे बहुत बुरा भला लगता था। इस तरह समय बीतता जाता है और समय के साथ साथ सब लोग सुरेश को बहुत ज्यादा इज्जत और मान सम्मान देने लगते हैं। आहिस्ता आहिस्ता रमेश महसूस करता है कि लोग इससे बहुत फर्क करते हैं, जिसकी वजह से इसे जलन होने लगती है। फिर वो ठान लेता है कि वो अपने भाई सुरेश को अपने से कमतर दिखाकर ही रहेगा और वो सबकी नजरों में अच्छा बन जाएगा। इस तरह वो अपने भाई सुरेश को एक रेस मुकाबला करने के लिए बोलता है और साथ ही साथ अपने भाई सुरेश को ये भी कहता है कि वो इस रेस में हर हाल में जीत कर रहेगा, क्योंकि वो रेस में जीतने की सारी प्लानिंग कर लेता है कि अगर वो रेस में हारने लगेगा तो वो किस तरह से अपने भाई सुरेश को हरा सकेगा। क्योंकि रमेश अपने भाई सुरेश की सारी कमजोरी जानता था। इसे खाना पीना बहुत ज्यादा पसंद था। रमेश अपने भाई सुरेश को हराने की तैयारी में लग जाता है और वो अपने प्लान में अपने साथ कुछ दोस्तों को भी शामिल कर लेता है। वो इनसे कहता है कि वो सुरेश को हराने में उसकी पूरी मदद करें, जबकि दूसरी तरफ सुरेश अपनी मेहनत से रेस जीतने की तैयारी में लग जाता है और दौड़ने की ट्रेनिंग करने लगता है। इस तरह रेस में भागने का दिन भी आ जाता है। सब लोग रेस के मैदान में जमा होते हैं। जब रमेश रेस दौड़ाने के लिए मैदान में आता है तो लोग कोई खासी तालियां नहीं बजाते, क्योंकि लोग इसे ज्यादा पसंद नहीं करते थे। इन सब लोगों को सुरेश के आने का इंतजार होता है, इसलिए जैसे ही सुरेश रेस के मैदान में आता है तो सब लोग जोरदार तालियां बजाते हैं, जिसे देखकर रमेश कहता है, बजा लो जितनी तालियां बजानी है, आज रेस में तो मैं ही जीतूंगा। इस तरह रेस शुरू होने का समय भी हो जाता है और एक जोरदार घंटी बजती है। सुरेश और रमेश भागना शुरू कर देते हैं। सुरेश अपने भाई रमेश से आगे निकलना चाहता है और अपनी स्पीड बढ़ा लेता है। रमेश ने अपने दोस्त को पहले ही बता दिया होता है कि अगर सुरेश मुझसे आगे निकल जाए तो तुम रास्ते में कुछ खाने पीने का सामान लेकर रुक जाना और कहना कि खाने पीने का कुछ सामान देने के लिए मुझे रेस में रखा गया है और रेस के दरमियान में इतना रेस्ट जरूरी है। रमेश का दोस्त बिल्कुल ऐसे ही करता है। जब सुरेश आगे निकल रहा होता है तो रमेश का दोस्त इसे रास्ते में रोक लेता है और इसे खाने पीने का कुछ सामान देता है, जिसे देखकर सुरेश के मुंह में पानी भर आता है और वो जल्दी जल्दी इसे खाने लगता है। इतने में इसके साथ से इसका भाई रमेश गुजर जाता है। रमेश आगे जाकर बहुत खुश होता है कि वो अपने भाई से जीतता जा रहा है, मगर इसे क्या मालूम था कि खाना खाने से तो ताकत मिलती है और एनर्जी आती है, जिससे इसका भाई सुरेश और तेज भागने लगता है। जैसे ही रमेश दौड़ जीतने वाला होता है, इसके मन में बहुत से लड्डू फूटना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो समझ रहा था कि वो आज जीतकर ही रहेगा। रमेश के मन में लड्डू ही फूट रहे होते हैं। इसकी रफ्तार थोड़ी सुस्त हो जाती है और इसका भाई सुरेश, जिसकी रफ्तार बहुत तेज हो चुकी होती है और वो अपनी तेज रफ्तार के कारण वहां पहुंच जाता है। इस तरह उसका सारा घमंड मट्टी में मिल जाता है और इसे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी होती है। इसे अपने टूटे हुए दिल से हार कबूल करनी पड़ती है और वो समझ जाता है कि गलत रास्ता चुनने से कभी कामयाबी नहीं मिलती। फिर इसका भाई सुरेश इसके पास आकर कहता है, रमेश भाई, अगर तुम मुसलसल मेहनत और कोशिश करते
रहोगे तो एक दिन तुम जरूर कामयाब हो जाओगे। अपने भाई सुरेश की ये बात सुनकर रमेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करता है। वो अपने भाई को गले लगाकर रोता है और अपने गलती की माफी मांगता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी अव्वल आने के लिए गलत रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहिए, बल्कि मेहनत और कोशिश करते रहना चाहिए, तभी जाकर हम कामयाब हो सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।